श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय बहनों, 5 परमार्थी बताए गए हैं, उसमें संत का नाम सबसे पहले है। क्योंकि वृक्ष देखिए कितना अच्छा फल देता है, लेकिन स्वयं कभी खाता नहीं। वृक्ष देने के वो फल देने के लिए वो गर्मी शीत बरसात सब कुछ अपने ऊपर सहता है। यहाँ तक कि फल लेने वाले उसे पत्थर भी मारते हैं, टहनी भी तोड़ देते हैं, सब सहता है, लेकिन फल देना कभी बंद नहीं कर। लेकिन मनुष्य अगर संत का संग नहीं किया है, संत के शरण में नहीं गया है, तो क्या ऐसी भावना हो पाती है? घर में भी अगर कोई एक बात कहा तो वो सोचता है 2 कहें तो ज्यादा अच्छा सोचता है। विचार कीजिए क्या सीखा। इनसे शिक्षा ले लेते तो भी मानव बन जाते, दानव नहीं बनते। मनुष्य की जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिली है। इतने बड़े परमार्थी मालिक ने दे रखा है दुनिया में, वो सब फल मनुष्य के लिए देते हैं। लेकिन मनुष्य खा तो लेता है, तोड़ तो देता है, फेंक तो देता है, काट तो देता है, लेकिन इनसे शिक्षा लेता है? नहीं लेता। इसलिए जब तक लेगा नहीं तो इंसान नहीं बनेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इनके पास जब आप जाते हो तभी इनका फल आपको मिलेगा, चाहे गिरा हुआ, चाहे तोड़ना है, चाहे जैसे भी। लेकिन संत विशेष क्यों हैं? क्योंकि वो खुद चल के आ जाते हैं अपना फल देने के लिए। ये चल के नहीं आ सकते, और इनका फल खा करके आप मिट्टी भी बना सकते हैं। लेकिन संत जो फल देते हैं, अगर आपने उसे खा लिया, अर्थात पचा लिया, धारण कर लिया, तो आपकी जिंदगी बुलंद बन जाएगी। जिसकी जरूरत थी वो मिल जाएगा, जिसकी प्यास थी वो प्यास बुझ जाएगी। इसीलिए संत का नाम सबसे पहले आता है। सरिता नदी कितना पानी लेकर बहती है। नदी पहाड़ पे भी चढ़ जाती है, खाई में भी गिर जाती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई वो समस्या को समस्या नहीं समझती, पार करती हुई चलती है। और केवल दूसरे के लिए वो पानी स्वयं नहीं पीती है, उसका जल जितना भी है दूसरे के, मनुष्य के काम आता है और जीव जंतुओं के काम आता है। कभी ध्यान दिया कि घर में हम ही अकेले कर लें, हमारे शरीर से किया हुआ कर्तव्य दूसरा के काम आ जाए तो बड़ी खुशी की बात है? नहीं। जैसे 4 काम अपना खुद किए, और अगर दूसरा ने कोई नहीं कर रहा तो इंसान मुंह फुला लेता है कि ये तो सब हम ही को करना है और कोई कर ही नहीं रहा है। ऐसा भाव आपको, अगर आप नदी से शिक्षा लिए होते, नदी के उपकार को समझे होते, तो शायद आपके हृदय में ऐसा नहीं होता। चलो, अब तक नहीं लिया तो अब से ले लो। जभी जगो तभी सवेरा। बहनों, मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है। और कब तक मिला है?
इसकी कोई गारंटी नहीं। गिर पहाड़, पहाड़ एक जगह टिका रहता है और कितने को हरियाली देता है। विचार कीजिए, कितने को बोझ ले रखा है आपके ऊपर। खुदा खास्ता मालिक आपको घर का मालिक बना देता है, तो आप बात बात पर पे टॉर्चर करते रहते हैं कि हम ना कमाए तो तुम क्या खाओगे, तुम मर जाओगे, हमारे ऊपर सबका बोझ है, हम ही कमा कमा के मरे जा रहे हैं, तुम सारे बैठ के खा रहे हो। अगर उस पहाड़ से शिक्षा लिए होते तो शायद ये विचार नहीं आता। हमेशा मालिक से जुड़े रहते और सबका यह शान समझते कि ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जो मालिक ने हमारे द्वारा इनका लालन पालन करवा रहा है। पहाड़ कितने का पालन कर रहा है, हमसे तो कई गुना गुणकारी, समर्थवान, बहादुर है। लेकिन हम पूरी जिंदगी बीत जाती है, हम इनसे शिक्षा लेते नहीं, लेते हैं नहीं। लीजिए, अगर इंसान बनना है, मानव बनना है, आदमी बनना है तो लेना पड़ेगा, और लिया नहीं तो ये समझ लीजिए कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मालिक ने अनमोल श्वास दिए, पता नहीं कितना दूध, मलाई, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान खा डाले। किसका है? उसी का। और खा के सब मिट्टी बना दिए और सुधरे नहीं बिल्कुल भी। क्या फायदा है? फायदा है? आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते फेल हो जाता है तो खुशी रहती है कि दुख होता है? दुख होता है। और बहुत तो सोच लेते हैं अब तुम्हें पढ़ाना ही नहीं। अब विचार कीजिए, आपने मालिक का कितनी व्यवस्था ले रखी है और इतनी व्यवस्था पा करके भी अपने मन को निर्मल नहीं बनाया तो समझ लीजिए कि धिक्कार है जीवन। इसलिए गुरु नानक जो सिखों के पहले गुरु हुए, महाज्ञानी कहलाए, उन्होंने कहा है कि खाने पीने जीने नू न जीने, खाने पीने नू लख लानत उस कमीने नू जो खांदा पींदा मर जाना। ये खाना पीना जिंदगी के लिए है, लेकिन जिंदगी खाने पीने के लिए नहीं। कमीना बताया जो इसे खा पी करके भी जीवन को जीवन नहीं समझा। मालिक ने ऐसे व्यवस्था नहीं दी है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपने उस रहस्य को हासिल नहीं किया तो जिंदगी यूं ही चली जाएगी, चली जा रही है।